So now I am live, I suppose. Let's start the topic for today. Very important and very interesting topic, and that is international news. इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आते ही आते हैं जी आपके पेपर्स में, इसीलिए मैंने सोचा इसको पहले उठाऊं ताकि इम्पोर्टेंट आप साथ साथ रिवाइज कर पाए. Am I clear to all of you? My voice is audible to all of you, and I full जल्दी ज़रा एक बारी शेयर कर दीजिए लिंक को और बता दीजिएगा जी वी आर लाइव नाउ. I'm a bit sorry for getting you people late, but definitely आज का सेशन होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे डिस्कस करेंगे जी. माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आवाज़ आ रही है पूरी? एक बारी ज़रा जल्दी बता दीजिएगा अगर आवाज़ क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द सेशन. जल्दी ज़रा ये लिंक सभी तक पहुंचा दीजिए और जितने हो सके सभी लोग इसको शेयर करिएगा लिंक को, बिकॉज वी आर कवरिंग द CAPF करंट अफेयर्स. एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, अगले महीने अगस्त के महीने में आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट द फटाफट सीरीज 3.2 in which I am going to take up the GS revision for all the people who are preparing for this examination of CDS for 2022 and this NDA people. I assure you will get a quality classes और ये करंट अफेयर्स वहाँ पर भी आपको काम आएंगे उस पेपर में. तो इस प्रकार सभी लोगों को ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे जी. और एक सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी ज़रा लिंक को शेयर करिए दबा के ताकि मैक्सिमम जुड़ सकें. सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून से. मैं आपको सभी को पता ही होगा यही पैटर्न फॉलो किया, जून मई अप्रैल मार्च. इस इंटरनेशनल न्यूज़ से क्या क्या है, इसमें समिट्स कौन कौन से हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली, कोई एग्रीमेंट हुआ इंडिया का वो देखना, और किसी देश का कोई नया राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री बना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पक्का आता है. अगर आप सभी को पता हो इस पे क्वेश्चन शॉर्ट आता ही आता है जी कि कौन कहाँ का नया राष्ट्रपति बना. एक क्वेश्चन हमेशा आया CAPF में भी और CDS में भी. क्लियर है जी? जल्दी ज़रा इस लिंक को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जी. याद से नेक्स्ट वन. पहला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं आप सभी को पता होगा ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ किसी टाइम पे UK की टेरिटरीज़ रही हैं, तो उसमें अब वेस्ट अफ्रीकन 2 देश ऐड किए गए, गैबन और टोगो. याद रखिएगा जी. और ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी इस बारी? किगाली, रवांडा में. ये जबकि दोनों कॉलोनीज किसकी हैं? फ्रेंच कॉलोनीज थी. रवांडा लास्ट कंट्री थी 2009 में ऐड हुई थी. ये क्लियर है जी? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन करना है, मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. नेक्स्ट, EU कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी में अभी रिसेंटली डेनमार्क ने ज्वाइन करने का सोचा. रेफरेंडम हुआ था डेनमार्क में, supported abandoning 30-year waiver that was kept the country out of the EU's Common Security Council. Denmark's decision to abandon the waiver is a result of Russia's invasion of Ukraine. जब रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन तो डेनमार्क को भी डर लग रहा है, इसलिए इन्होंने
EU कॉमन सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी में ऐड कर लिया अपने आप को, क्योंकि EU एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो डेनमार्क इनिशियली वॉज आउट ऑफ इट दिस कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, नाउ इट हैज़ ट्राई टू एंटर, दैट्स इट, नथिंग एल्स की पूरा नॉलेज इसमें रखे। क्लियर है जी? नेक्स्ट बढ़िए। स्टॉकहोम प्लस 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर आपने याद हो, इन्वायरमेंट में मैंने बताया भी था कि स्टॉकहोम 1972 में जो हुआ था सबसे पहला यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, 2022 में पूरे 50 साल हो गए हैं, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम प्लस 50 रखा गया। क्लियर है? इसमें आपको सभी को पता है यही 1972 में पहली बारी एनवायरनमेंट एज एक सब्जेक्ट ऐड किया गया था हर जगह पर, नहीं तो पहले हमने पूरे इंसानियत ने एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रखा था। इट बिकेम अ बिग ग्लोबल इशू। इसमें पूरा हमने एक क्रोनोलॉजी एनवायरनमेंट में ज्योग्राफी की क्लास में समझी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टॉकहोम प्लस 50 है क्या? कोलैबोरेटिव एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स इन नेचर who will be invited to share experiences and invitations to protect the planet and contribute to sustainable and inclusive development. याद रहेगा जी? United Nations has changed the Republic of Turkey's name as Turkey. टर्की से क्या बन गया? तुर्की है, क्योंकि ये रशिया ने और टर्की ने खुद रिक्वेस्ट किया था। नेक्स्ट आइए जी, बाल्टॉप्स एक्सरसाइज। नेटो आपको पता ही है, न्यूज़ में रहा जब से यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। तो ये एक्सरसाइज है यूएस लेड नेवल एक्सरसाइज ऑन द बाल्टिक सी। More than 7,000 sailors and airmen marines from 16 nations, two aspiring military alliance, Finland and Sweden, is not held in response to any specific threat. ये पहली बारी फिनलैंड और स्वीडन भी इसमें जुड़ रहे हैं। देन थाईलैंड ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कैनबीस, फर्स्ट एशियन कंट्री टू रिमूव द बैन ऑन दिस ड्रग। बढ़ते चलिए, यूरोपियन पार्लियामेंट वोट्स टू बैन सेल ऑफ न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स बाय 2035 to fight climate change, fight against the climate change through the faster development of electric vehicles. क्लियर है? ये इन्होंने डिसीजन लिया कि अब पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पे प्रॉपर बैन होगा, और डिसाइड कर लिया गया कि 100% एमिशन को रोकना है। यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ वोटेड टू रेज द नेशन वाइड एज लिमिट ऑफ बाइंग सेमी एटॉमिक वेपन्स फ्रॉम 18 to 21, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली नॉन परमानेंट मेंबर आपको पता है 10 होते हैं, और उनमें से 5 जो इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, दे हैव लेफ्ट नॉन परमानेंट मेंबरशिप से हट गए हैं। 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। नए जो बने हैं वो हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशन ने अभी अभी इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन in multilingualism, Hindi language for the first time, passed, encourages the UN to continue disseminating important communication and messages in official as well as non-official languages including Hindi. आपको official language तो पता ही है, ये कौन कौन सी थी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अब बांग्ला और उर्दू को भी ऐड किया गया, और हिंदी के भी। इज एवरीवन क्लियर? लिखते चलिए, रिकॉर्डिंग देखिएगा। इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्वायर दैट वार्निंग बी प्रिंटेड ऑन द एवरी सिगरेट, मैंडेट टू इंक्लूड ग्राफिक फोटो वार्निंग्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग। Huanan seafood market in India, China's Wuhan, played important role in amplification of COVID-19. WHO advisory group ने ये रिपोर्ट की है। Next one, the social contribution levy. Sri Lanka's cabinet of ministers approved a bill to impose a 2.5% turnover tax on companies with an annual turnover of 120 million rupees.
जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून हैज़ बीन रिलीज्ड बाय चाइना। ये इंपॉर्टेंट है जी। स्पेन और जर्मनी आर फेसिंग वाइल्ड फायर्स अमिड एन अनयूजुअल हीट वेव इन वेस्टर्न यूरोप। सब पहली बारी ज़मेरा प्रोविंस जो है स्पेन का, वहाँ पर वाइल्ड फायर लगी है जी, पहली बारी। इन सेंस दिस इज अनयूजुअल हीट वेव, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है। ग्रांट्स कैंडिडेट स्टेटस टू यूक्रेन, मालदोवा एंड जॉर्जिया, ईयू ने दिया। To join 27 EU bloc, the three countries will be required to carry out a series of political and economical reforms. Ukraine, Moldova and Georgia. Important है। Padma Bridge, Bangladesh's longest 6.15 kilometer road rail 4-lane bridge is built over Padma. पद्मा जो कि गंगा का नाम है जी बांग्लादेश में, वहाँ पर उसके ऊपर बनाया जा रहा है। जुलजना, ये रॉकेट है जो ईरान ने बनाया, नथिंग टू फोकस ऑन इट। सॉलिडेरिटी 2023, इंडिया ने सपोर्ट किया, इनिशिएटिव चाइना का था। जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इन 2023 फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ। एससीओ पक्का याद रखना जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। The BSF hosted 21st meeting of experts group and border security conference of SCO, Friendship Border 2022. Russia has overtaken Saudi Arabia to take India's second biggest supplier of oil, and Iraq as refiners snap up available at a deep discount. Third biggest हम importer हैं, और उसमें after US and China, India is the third largest consumer of oil. Next, very important, Western Sahara dispute. Algeria would immediately suspend its 20-year-old treaty of friendship, good neighborhood and cooperation with Spain. Will also be banning imports from Spain, as it came after Spain decided to shift its position regarding Western Sahara dispute. ये पक्का याद रखेगा किसके किसके बीच में, अल्जीरिया और स्पेन के बीच में डिस्प्यूट है, वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। Spain endorsed a plan by Morocco which gave limited autonomy to Western Sahara, has controlled the majority of disputed territory for decades. Next one, partners in the Pacific Initiative. United States and the allied countries, Australia, Japan and New Zealand and UK is an informal mechanism for supporting Pacific countries and boosting economic diplomacy. Queen Elizabeth II undertook Thailand's King Bhumibol to become the world's second longest reigning monarch in this one. ये समझ आ गया जी, इम्पॉर्टेंट है जी वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। ये थे जून के करंट अफेयर्स। क्लियर है जी सभी को? मार्क करते जाइए और शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को। इंटरनेशनल न्यूज़, पहली एशियन कंट्री जो कि नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, साउथ कोरिया। आप सभी को पता है एलजी वाली कंपनी, हुंडई वाली कंपनी, साउथ कोरिया, तो इन्होंने पार्टिसिपेट, फर्स्ट एशियन कंट्री टू कंट्रीब्यूट दिस थिंग। G7 ग्रुप pledged to ban imports of Russian oil. फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट, ये G7 सबसे बड़े बड़े देश, अमीर देश, इन्होंने प्रॉपरली बैन करने का सोच लिया। याद रहेगा जी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन तो आपको पता है यूरोप के हैं, और इवन जर्मनी भी, यही तो बिग नेशंस हैं। और एक नॉर्थ अमेरिका के हैं जी, दो नॉर्थ अमेरिका के, बाकी 5 कहाँ के हैं? यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के। इजीली याद हो जाएगा। Decision victory over Canelo Alvarez to defend his World Boxing Association super lightweight title at Las Vegas. नेक्स्ट आइए जी, शेयर करते चलिए दबा के। Czech Republic as a member of the Council for term of office and ending on 31st December is replacing Russian Federation which resigned the Council recently.
UN General Assembly adopted without a vote for draft decision international meeting titled Stockholm Plus 20, a healthy plan for the prosperity for all, our responsibility and opportunity. Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all other aspects. Brazil is a member of both 10-year framework of program sustainable consumption and production patterns. कुछ नहीं है जी. Taliban regime in Afghanistan has stopped issuing driving licenses to women in Kabul. Not important. And this is basic importance. Next आइए. गोताबाया राजा पक्सा इन्होंने एमरजेंसी कर दी है जी. Second time over a month. Protest and massive unprecedented economic crisis. New UK India Industry Task Force to increase cross industry collaboration and push the UK India Free Trade Agreement. The Confederation of British Industry and the Confederation of Indian Industry have created task force as memorandum of understanding of critical forum. Not very important. Next बढ़िए. Emmanuel Macron has named Elizabeth Borne as new Prime Minister. Very very important. मार्क कर लीजिए, पेपर में आना है. नया प्रधानमंत्री कौन है? राष्ट्रपति तो पता है, प्रधानमंत्री फ्रांस का एलिजाबेथ बार्न. नेक्स्ट आइए. फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम टेक प्लेस एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क, hosted by President of UNGA. The support of the UN network in migration. इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर M Muralidharan, V Muralidharan will be first for first IMRF. याद रहेगा जी. Platform Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Stakeholders and roundtables and policy dialogue. Nothing much important. Next आइए. SCO RATS meeting. और इसमें इंडिया has assumed the chairmanship of the discussion was to be on the situation in Afghanistan, especially in dealing with the threat from terrorist groups. Taliban. SCO के मेंबर नेशन सभी को याद होंगे. सेंट्रल एशियन कंट्रीज 4 हैं, इसमें एक नहीं है. वो कौन सी नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है. टोटल 5 है. वेस्ट एशिया जो ऊपर सेंट्रल एशिया कंट्रीज ये नहीं है, बाकी सारी हैं. किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और बाकी 4 है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रशिया. टोटल 8 देश हैं. ऑब्जर्वर स्टेट SCO बनाया हुआ. नेक्स्ट आइए. एंडी वार्लोज शॉर्ट सेज ब्लू मार्लिन sold for a cool $195 million, making iconic portrait of Marilyn Monroe, the most expensive work by a US artist, was sold at auction. The batch-long suspension bridge White Dragon glass bottom bridge and the recently opened in Vietnam has been certified longest in the kind of world. UN Energy Plan of Action towards 2025, very very important. It is framework for collection action by nearly 30 UN and international organizations to achieve massive pledge made by organization at the time of high level dialogue on energy. Digital FDI enabling projects, Digital Cooperation Organization and World Economic Forum to boost flows of digital foreign FDI globally. DCO and WEF will launch digital FDI enabling projects in countries around the world, helping the identity, support, implementation of policies and measure to increase investment in digital economy. Very very important. मार्क कर लीजिए. हंगरीज पार्लियामेंट ने अमेंड किया अपना संविधान to enable the government to introduce a special legal order for declare a state of emergency in case of armed conflict. New Zealand would extend New Zealand Defence Forces deployment to Solomon Islands. ये भी पक्का मार्क करिए. Solomon Islands चेक करिए मैप में. China's growing presence in the South Pacific. The troops are part of South Pacific Solomon Islands International Assistance Force. Solomon Islands are part of Melanesia group of islands, the Pacific, and lies between Papua New Guinea and Vanuatu. पक्का फोकस करिए.
मार्क करिए न्यूजीलैंड और सालमन आइलैंड्स पे पेपर में क्वेश्चन बनना है। जल्दी जल्दी शेयर करती जाइए और सब्सक्राइब करती जाइए। फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो ज्वाइन करने का ठान लिया। ऑन दिस वन नथिंग टू वरी। नेक्स्ट वन, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, मिनिस्टीरियल मीटिंग, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एंटोनी ब्रिकलिन will chair a global food security call to action meeting of foreign ministers approximately 30 regional diverse countries to review the urgent humanitarian needs. Nothing to worry about it, just remember अगर आ सके तो ठोक देंगे। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी एल्बनीज। पक्का मार्क कर लीजिए, ए ट्रिपल ए, एंथनी एल्बनीज बने नए प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। पक्का आना है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, पिछले पेपर भी हमेशा आया, नया राष्ट्रपति किस देश का कौन बना या प्रधानमंत्री, आना ही आना, बार बार कह रहा हूँ। लिख के ले लो, ना आया जहां दिल करे पुट्ठा लटका देना, मर्जी तुम्हारी है। नरेंद्र मोदी आर प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन इन अ सर्च ऑफ यूएस इनिशिएटेड ट्रेड फ्रेमवर्क among like-minded countries in areas like clean energy, supply chain resilience and digital trade. ये थे जी मई के, अब अप्रैल में आ गए हैं, लिखते जाइएगा। लोग 2x पे कहते हैं वीडियो देखिएगा, मैं कहूँगा कि 2x की जगह 1x के बाद हाफ x पे मेरी वीडियो चेक करिए, सारा हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट फोकस करेंगे। कहानियाँ मेरे को आती नहीं, जो पेपर में आता वो बता रहा हूँ, समझ गए? करना करिए, नहीं तो बाढ़ में जाइए। नेक्स्ट आइए, यूनाइटेड नेशन सस्पेंडेड रशिया फ्रॉम UNHRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, और इंडिया ने इसमें वोट करा ही नहीं। और चाइना ने तो सीधा अपोज किया, aggravate the situation by adding fuel to the fire. 93 countries voted and 24 against, while 58 abstained. Suspended from 47-member Geneva-based UNHRC. Libya was the last to be suspended. अब रशिया हो गया, बढ़िया। चीफ जस्टिस जो थे गुलजार अहमद पाकिस्तान के, नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, इनका भी हालात ख़राब है। इक्वाडोर, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, woolly monkey named Estrella for 18 years, however was seized the authorities. Now owning wild levels is negative. Largest electric cruise ship in the world returned back to port in Yichang, Port China. Not very important. Next, बढ़ते चलिए। 25 killed in landslides and flooding across the country. Philippines after tropical cyclone Maggie hit the eastern and the southeastern coast of Southeast Asia. Maggie याद रखना है। Democratic Republic of Congo has joined the Eastern African Community as 7th member. Not very important. In Hungary, Prime Minister sworn in as 4th consecutive win. Clear. Viktor Orban, Hungary जीता. UNHRC has appointed Dr. Jan Fry, expert on human rights and climate change. ये भी important है। आयरन बीम आपको पता ही है। न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट कैन डिस्ट्रॉय एनी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूजेस अ लेजर बीम टू शूट। फर्स्ट फेडरल लेजिस्लेशन टू लिंचिंग, हेट क्राइम, a history of racist killing in the United States. Not important. नए राष्ट्रपति फिर से वही वापस इलेक्ट हुए सर्बिया के, अलेक्जेंडर। कमला हैरिस
US Vice President. Ban US anti-satellite weapon set. World's largest producer of palm oil meets nearly 45% of the total palm oil supplied into India, has decided to export further notice. President of East Timor, Jose Ramos Hortora, youngest country, co-recipient of Nobel Prize 1996. कुछ नहीं पढ़ना है. Robert Gablo defeated 3 times Jen Chensa in प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन. मार्क करिए. जितने भी नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके नाम और कंट्री कौन सी है लिखते जाइए. नेक्स्ट वन, Cyril Ramaphosa, national state of disaster and announced a range of measures to respond to the rain triggered devastating floods. Russia announced it is withdrawing from UN World Tourism Organization. इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्पेन की कैपिटल कौन सी? माद्रिद में. इंडिया भी मेंबर है पर रशिया ने विदड्रॉ कर दिया इससे भी. India Maldives plan to set up transmission interconnection for transfer of renewable power between the two countries as one sun, one world and one grid. पक्का आना जी. मार्क कर लीजिए. मालदीव्स के साथ ट्रांसफर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर का बात किया. WTO की 12th मीट जो होने जा रही है. क्लियर है जी. डायरेक्टर जनरल नगोजी बुरगड़ा 12th MC तिमोर मुस्कुरा. कहाँ पर होनी? जनेवा में. और 1995 में सेंस मेंबर है. पहले ये होती थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. अब बन गई है WTO जिसके हेडक्वार्टर जनेवा में. इंडोनेशिया ने पहले पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद किया, अब हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी लेना बंद कर दिया. क्या इनको मौत पड़ी है? हमसे क्या पंगे ले रहे हैं? इनको पसंद नहीं है क्या? हम सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस इशूइंग कंसर्न अमंग सीरियल एक्सपोर्टर्स. ये भी याद रखना जी. पात्रिक अच्छी नए प्रधानमंत्री वोरी कोष के. यूनेसॉक के 4 मेजर बॉडीज के इलेक्ट हुए हैं. कौन? इंडिया. India Finnish Virtual Network Center to establish Indo-Finnish Virtual Network Center on Quantum Computing. IIT Madras, ISER and CDEC Pune. Gotabaya Rajapaksa declared a state of emergency. All cabinet ministers resigned late. Mahinda Rajapaksa has tendered his resignation amid an economic crisis. Nothing important. SpaceX launched 3 rich businessmen and their astronauts escort $55 million each from Kennedy Space to International Space Station. Next आइए जी. Russia test launched one nuclear capable intercontinental ballistic missile RS-2. Nothing important. Solomon Islands have signed a draft version of controversial security pact. Not important. सोलोमन आइलैंड पक्का चेक कर लीजिएगा. अनाउंस अ बैन ऑन पॉपी प्रोडक्शन इन अफगानिस्तान. Yemen's exiled president Abd Rabu Mansour Hassad has been transferred his powers to new presidential council and dismissed his deputy. Is everyone clear? नो कॉन्फिडेंस वोट से इमरान खान भी ओके डन बाय बाय हो चुके हैं. आज तक पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे कर ही नहीं पाया. माशाल्लाह एक नंबर कंट्री है ये. लीडर शहनवाज शरीफ न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं. नेक्स्ट है ये आखिरी मार्च के करंट अफेयर्स. रशिया की जो फोर्सेस है इन्होंने ज़ैपोरिज़िया
न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन साउथ ईस्ट रीजन में कर लिया कब्जा। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप यूक्रेन में, चेक करिए। टू रिकॉल रीलोकेट इट्स एम्बेसी इन यूक्रेन टू पोलैंड। वर्ल्ड टाइकोंडो इवेंट्स was strongly condemned the brutal attacks on innocent lives in Ukraine, which go against the body's vision of peace is more precious than triumph. No Russian or Belarusian national flags or anthems will be displayed or played at the World Taekwondo events. To withdraw the honorary 9th black belt conferred to Vladimir Putin. Global Plastics Treaty, legally binding global treaty to end plastic pollution crisis by tackling plastics entire supply chain, पूरे दुनिया में ख़त्म कर दिया गया। नायरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वहाँ पर ये डिसीजन हो चुका है और इंडिया में आप इस समय देख रहे हो has emerged supports the Peruvian holistic approach led by Peru and Rwanda. US, European Union, Canada and UK announced new sanctions against Russia. SWIFT financial network banning Russia banks from availing SWIFT services restricts the country's access to financial markets across the world. SWIFT की full form भी पूछ सकती, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। पक्का आ सकता है, इसका डेफिनेशन है कहाँ पे, बेल्जियम बेस्ड फर्म कोऑपरेटिव बैंक्स, याद रखिएगा सारा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि न्यूज़ में रहा स्विफ्ट। रशियन फोर्सेज हैव डिस्ट्रॉयड यूक्रेन्स फ्लैगमैन एयरक्राफ्ट एंड 100 कार्गो, कुछ नहीं आना ये। इंडिया abstained from voting on the resolution passed by UNGA, strongly reprimanded Russia for invading Ukraine, demanded that there should be immediate withdrawal of Russian forces. New president of South Korea, Yoon Suk Yeol, ये important है जी। Kilonova, from an epic comic event known as Kilonova, two hyperdense neutron stars which are remnants of the stars that have died in supernova explosion. Bangladesh tops the list in South Asia in terms of women on board of list companies. नए प्रधानमंत्री, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बाय हंगेरियन पार्लियामेंट टू रिप्लेस जेनोस, कौन? कातालीन नोवाक, मार्क करिएगा जी, पहली औरत प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की, कातिल है वो नोवाक की। ऑपरेशन नोबल डिफेंडर, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड एंड एयर डिफेंस बिटवीन द कनाडा एंड यूएस proposes it to show NORAD's ability to stop air-to-cruise missiles. Cold Response 2022 massive military drill, नॉर्वे में हुई है। Donates his gold medal to the Ukrainian refugees. Dmitry Muratov 2021 Nobel Prize alongside Maria Ressa for their efforts to safeguard freedom of expression. NTPC of India signed an agreement with Ceylon Electricity Board. Joint set up power plant in Sampur in Sri Lanka. Sri Lanka has announced a nationwide daily power cut of 7.5 hours each, which is longest power cut since 1996. Australia's number 1 आशले बार्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने अभी ख़त्म कर दी अपनी गेम लॉन टेनिस से, कर दिया छुट्टी। ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीती फ्रेंच ओपन में, विंबलडन में और ऑस्ट्रेलियन ओपन में। Said that the Moscow will now only accept rubles as payment for natural gas deliveries to unfriendly countries, which include the European Union. Hwasong 17 ICMB, North Korea test fired biggest intercontinental ballistic missile. कुछ नहीं आना इसमें से। माल्टा नए बने रॉबर्ट एबेला, सेकेंड टर्म फ्रॉम हिज रूलिंग पार्टी। Balikatan military access in Philippines between US and Philippines. Gabriel Boric Font has been appointed as new president of Chile. भाई जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है लिख लीजिएगा एक साइड पे, मैं 110% श्योरिटी लिख के दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आना है, नया प्रधानमंत्री नया राष्ट्रपति किस देश का कौन बना, उसको मैच द कॉलम में बना के याद करिएगा।
नेक्स्ट आइए, रशिया बिकम द मोस्ट सैंक्शन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क बेस्ड सैंक्शंस वॉच लिस्ट। नो टू ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, ख़त्म ही नहीं हो रहा जी। सिप्री ने 2021 ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर आज भी, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। और एक्सपोर्टर्स हैं यूएस, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड फ्रांस, जर्मनी। लार्जेस्ट सप्लायर इंडिया का रसिया था। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ द पॉल्यूटिंग गुड्स, यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड कर लिया। अब इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, मकसद सीडीएस बैच आ रहा है जुलाई 28 से, जहाँ पर ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपके साथ आपका मकसद पूरा करवाएंगे। पेपर के लिए सारे PYQ, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। सो डू जॉइन दिस बैच, राइट। और दूसरा, अभी अनअकैडमी पर 29 जुलाई तक ऑफर ही ऑफर चल रहा है, सभी कैटेगरीज में ऑफर ही ऑफर, डिफेंस वाली में चल रहा है, तो इसलिए रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा, लगा डालिए, जिंगा लाला कर डालिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा है कि समझ आ गया इंटरनेशनल न्यूज़ क्या क्या पढ़नी है, याद से करते रहिए। मुझे पता है काफ़ी बोरिंग लगा, पर क्या करूं भाई, है चीज़ें यही। इसकी भी लिस्ट बनाइए, नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम है, आने ही आने हैं।